हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारी दूसरी क्लास है संविधान के रिगार्डिंग। इससे पहले एक क्लास और हो चुकी है हमारी, तो ठीक है दोस्तों। तो एक बार उसे देखिए फिर इसे देखिए, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ये हमारे एसएससी एग्जाम के अंदर। तो एक बार देखते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं और करते करते बात करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आगे बढ़िए दोस्तों। हमारा संविधान की जब बात करें तो ये जो बनकर तैयार हुआ दोस्तों, वो हुआ 26 नवंबर 1949, ठीक है। कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 में संविधान बनकर तैयार हो गया। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, संविधान बनकर जब तैयार हुआ तो ऐसा नहीं कि उसी दिन लागू हो गया, बल्कि इसे लागू होने में दोस्तों कितने इसको टाइम लगा। 26 जनवरी 1950 में ये लागू हुआ, ठीक है ना। दूसरा, अब यहाँ पर ये आता है, बनकर तैयार कब हो चुका था? 1949। लागू कब हुआ? 1950, ठीक है ना। जब लागू हुआ दोस्तों संविधान हमारा, तो ऐसा नहीं था कि लागू मतलब जब बनकर तैयार हो गया, तो बनकर तैयार होने से, जब बनकर तैयार होते ही इसमें कुछ प्रावधान लागू हो गए, बल्कि पूर्ण संविधान लागू नहीं हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर जब यहाँ पे जैसे कि एक नागरिकता, चुनाव के बारे में जो अनुच्छेद थे कई सारे, तो चुनाव होना था भी, ठीक है ना। तो चुनाव के अनुच्छेद लागू हो गए। तो ऐसे दोस्तों कुछ अनुच्छेद यहाँ पर लागू हो गए। अस्थाई संसद के प्रावधान लागू हो गए। मतलब कि पूर्ण संविधान लागू नहीं हुआ, जो मेन मेन आर्टिकल थे ना दोस्तों, वो लागू यहाँ पर हो गए। कब? जब बनकर तैयार हुआ। जब लागू हो गया तो दोस्तों पूर्ण संविधान लागू हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे माना जाता है कि ऐसे 15 आर्टिकल थे जो लागू, मतलब 15 आर्टिकल लागू हुए थे, ठीक है ना। इस टाइम में ध्यान रखना, कितने दोस्तों आर्टिकल? 15 आर्टिकल, जो काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल माने जाते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, 15 आर्टिकल संविधान बन के तैयार हो गए, तो लागू हो गए थे। और 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण आर्टिकल यानी पूरे संविधान लागू हो गया, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। हाँ, तो दोस्तों आगे बात करते हैं। तो प्रारंभिक जब संविधान बना हमारा, मैं एक होगा थोड़ा सा, हाँ, जो हमारा संविधान बन गया ये बता देते हैं। जब संविधान हमारा बनकर तैयार, जब बना संविधान हमारा, है ना, ये वाला। भाई साहब क्या हो गया, ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है कई बार। हाँ, तो दोस्तों हम देखते हैं कि उसके अंदर उस टाइम एक प्रस्तावना मौजूद थी। दूसरा, 395 अनुच्छेद थे, 18 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। दोस्तों हमारा जो संविधान है वो बटा हुआ है। जैसे कि इस पूरे संविधान, मान लीजिए हमारा संविधान हो गया, इसमें कितने भाग के चैप्टर कितने दोस्तों? तो हम कहेंगे 18 चैप्टर बटे हुए हैं इसमें, यानी 18 भाग है, ठीक है ना। अच्छा, 18 भागों के अंदर कितने टॉपिक्स हैं पढ़ने के लिए? तो दोस्तों हम बोलेंगे 395 टॉपिक है। अच्छा, डिटेल में कुछ चीज बातें लिखी होती है, उसमें नोट्स बनाते हैं हम, तो उसे होते हैं दोस्तों अनुसूचियां। तो कितनी अनुसूचियां थी दोस्तों इसके अंदर? नोट्स के तौर पर तो हम कह सकते हैं ये थी 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। नोट्स के तौर पर, जैसे हम नोट्स बनाते हैं कॉपी में अपनी, पीछे से एक पेज वैसे कर लेते हैं, तो उस टाइप की। तो यानी 18 भाग और पूरे 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है ना। तो आगे करते हैं। भाई साहब ये थोड़ा कम कर लो। हाँ, दोस्तों जब हम आगे बढ़े इसके अंदर, तो हमने देखा कि इसमें क्या हुआ, ये थोड़ा सा, जब 103 अमेंडमेंट हुआ था संविधान का, देखो दोस्तों, अभी से ये 395 अनुच्छेद है। अब आपको ये दिखाई दे रहे हैं 470। 18 अनुसूचियां हैं, अब दिखाई दे रही हैं। और सॉरी 18 भाग हैं, अब दिखाई दे रहे हैं कितने? 25 भाग दिखाई दे रहे हैं। ये बता देते हैं, हाँ, ये तो आपको ये दिखाई दे रहा है। 18 भाग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, 25 भाग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 8 अनुसूचियां हैं, यहाँ पे दोस्तों आपको 12 अनुसूची दिखाई दे रही है। दोस्तों तो इस बदलाव को कहते हैं अमेंडमेंट। क्या बोलते हैं इसे? इसको बोलते हैं अमेंडमेंट बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं दोस्तों संशोधन। संशोधन बोलते हैं। संशोधन यानी बदलाव। हमने क्या करा दोस्तों? अपने अकॉर्डिंग इसमें बदलाव करा, ठीक है ना, इसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो बदलाव करते करते दोस्तों कितने हो चुके हैं? ये हो गए 470 अनुच्छेद हो गए, 25 भाग हो गए और 12 अनुसूचियां हो गए, ठीक है ना। ये बदलाव हुआ है। तो वर्तमान में दोस्तों ये हमारी स्ट्रक्चर है। अगर बात करें यहाँ पर, ये थोड़ा मिस डाटा लिखा हुआ है 103 वाला। जब 103 बदलाव हुआ था दोस्तों, जब 103 वाला चेंज हुआ, अमेंडमेंट हुआ, उस टाइम 448 अनुच्छेद थे, पर इतना बाकी सब सेम था। और लेकिन अभी हो चुके हैं 105 संशोधन हो चुके हैं इसके अंदर। और दोस्तों कितने हैं? ये डाटा वर्तमान का है, ठीक है, ये वाला। 105 अमेंडमेंट में 470 अनुच्छेद हो चुके हैं, ठीक है ना। पता क्या कि अमेंडमेंट किसे बोलते हैं? कि अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग संविधान के अंदर बदलाव करना, यानी चेंज करना, ठीक है ना, उससे बोलते हैं ये संशोधन, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ से यहाँ तक कितना कर लिया? देखो 95 थे, 470 कर लिए। 8 अनुसूचियां, 12 अनुसूची, 18 भाग, 25 भाग, ठीक है। तो ये डाटा है, आप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि हमारे संविधान के प्रेजेंट में कितने भाग है, यहाँ पे कितने अनुसूचियां हैं।
या कोई कितने अनुच्छेद है, ठीक है ना। अब दोस्तों ये होता है, सब लोग कहते हैं कि वो संविधान बनाया तो किसी एक व्यक्ति ने बनाया। दोस्तों संविधान किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, दो व्यक्ति ने नहीं बनाया, बल्कि संविधान को बनाने के लिए दोस्तों बहुत सारे लोग चाहिए थे, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, उन सब लोगों को मतलब भाई जाहिर सी बात है, संविधान है कोई वो तो है नहीं छोटे छोटे किताब जो एक पोयम लिखनी है। तो हमने दोस्तों क्या करा, उन लोगों ने सबने विद्वानों ने जितने नेता थे उन्होंने कुछ ग्रुप बनाए, अपने क्या बनाए, ग्रुप्स बनाए। और हर एक ग्रुप को कुछ ना कुछ कार्य बांट दिए गए, भाई तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये, ठीक है ना। और उस ग्रुप का एक होता था हेड, ठीक है ना, उसके नाम पर सारे काम होते थे, और ग्रुप उस हिसाब से चलता था। जैसे कि यहाँ पर तो बना हमारा संविधान तैयार हो गया। दोस्तों ऐसे जब कुल मिला के हम बात करते हैं तो उस टाइम कितने थे, उस टाइम दोस्तों, ये भाई साहब ये 18 प्रमुख समितियां थी। ग्रुप को बोला गया दोस्तों समितियां, ठीक है ना। 18 मतलब सॉरी 8 प्रमुख समितियां थी, और अन्य कुछ समितियां छोटी थी, ठीक है ना। यानी क्या हो गया, कुछ समितियां छोटी हैं तो कुछ बड़ी समितियां जो कि 8 है उनकी संख्या, और सबको काम बांट रखे हैं कि किसको क्या काम करना है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर क्या काम बांट रखे हैं। दोस्तों यहाँ काम बांट रखे हैं, जैसे ये वाली, एक बनाई संघ समिति, ठीक है ना, एक बनाई संघ संविधान समिति, एक बनाई प्रांतीय संविधान समिति, एक प्रारूप समिति, एक मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और जनजाति समिति, एक कार्यप्रणाली समिति, ऐसे राज्य समितियां, एक रिटायरिंग समिति। तो समितियां कुल मिला कितनी है दोस्तों, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। इन समिति का अध्यक्ष ने, जैसे कि एग्जाम्पल, संघ समिति किसके अंडर में काम करती थी, भाई नेहरू जी के अंडर में। संघ संविधान समिति किसके अंडर में काम कर रही थी, तो भाई नेहरू जी के अंडर में। यानी दो समिति का एक अध्यक्ष हो सकता था, ठीक है ना। तो उसके वो तो विद्वानता के ऊपर बात थी, विद्वता के ऊपर कि जितना नॉलेज मान है, कितनी नॉलेज उसके ज्ञान है उसके अंदर, ठीक है ना। तो उसकी एबिलिटी के बेस पर उसको समिति का मालिक बना दिया जाता था, ठीक है, अध्यक्ष। तो यहाँ पर जो दो ये संघ समिति बड़ी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन यहाँ से उठ जाता है कि संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों ये जाना नेहरू जी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, नेहरू जी। ऐसे प्रांत संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल। भले आप ये तो याद कर लीजिए, ठीक है ना। दूसरा, एक ये वाले बड़ी महत्वपूर्ण है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये किसके, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो मतलब कि ड्राफ्ट तैयार करना था संविधान कैसा होगा, क्या दिखेगा, तो दोस्तों इसके हाथ में था, प्रारूप समिति के हाथ में, ठीक है ना। तो इसके कौन थे मेन लीडर, अम्बेडकर, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजातीय वंचित क्षेत्रों की सलाहकार समिति कौन थे, सरदार पटेल। तो यही पूछ लेते हैं एक बार। तो मतलब कि इसके जो अल्पसंख्यक के रूप में, जनजातीय और सलाहकार के रूप में कौन कार्य कर रहा था, सरदार पटेल, ठीक है ना। दूसरा, कार्यप्रणाली समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी जो चल रहा था, संविधान बनाने का कार्य चल रहा था, उनके जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने पूरा कार्यभार अपने हाथ में लिया, ठीक है ना। दूसरा, राज्य समितियां, जो राज्यों को बातचीत करवानी है, उनको मिलाना है, तो राज्य उनके कौन थे, नेहरू जी। दूसरा, रिटायरिंग समिति के अध्यक्ष भी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। तो इन 8 समितियों ने, कुछ अन्य समितियों ने क्या करा, संविधान को तैयार कराया। आगे आती है प्रस्तावना। भाई प्रस्तावना किसे कहते हैं, ठीक है ना। प्रस्तावना क्या है दोस्तों, प्रस्तावना किसी ने बोला है कि संविधान की आत्मा है। क्या, संविधान की आत्मा। प्रस्तावना क्या है, जैसे आप किताब खरीदते हो कोई भी, तो पहले पेज पे क्या होता है, इंडेक्स लिखा होता है, उसमें चैप्टर लिखे होते हैं, ये चैप्टर पढ़ना है, ये चैप्टर, यानी पूरी किताब में उस चैप्टर वो चैप्टर होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ऐसी प्रस्तावना है। तो संविधान को पढ़ने के लिए हमने क्या करा कि क्या क्या लिखा हुआ है, की कौन लिख रखे प्रस्तावना के अंदर, कि हम क्या पढ़ना है संविधान के बारे में, और संविधान में क्या बताता है, ठीक है ना दोस्तों। तो उसको क्या बोला है, कुछ लोगों ने बोला संविधान की आत्मा, ठीक है ना, इसकी प्रस्तावना को। क्या, संविधान की आत्मा। दूसरा, क्योंकि ये क्या, ये प्रारंभिक विवरण दर्शाता है, ठीक है। दूसरा क्या, एक है एन ए पालकी वाला, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र बोला है। तो ये दोस्तों क्या बन गया, पहचान पत्र बना। पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड। क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि आइडेंटिटी कार्ड किसे बोला गया है संविधान का, तो बोलोगे प्रस्तावना को किसने बोला है, तो बोलोगे एन ए पालकी वाला ने बोला है। आगे चलते हैं। अच्छा दोस्तों, प्रस्तावना तैयार किसने करी, दोस्तों ये करी नेहरू जी ने तैयार, ठीक है ना। इसने, नेहरू ने अंतिम रूप से इसको क्या कर तैयार करा, ध्यान रखना। आगे, प्रस्तावना है क्या दोस्तों, प्रस्तावना क्या है, भारत का एक तरह से भारत है क्या, है ना। और दोस्तों भारत में हम क्या देना चाह रहे हैं, जो नेता थे वो क्या देना चाह रहे हैं भारत को, तो वो डिटेल दिख रखी है संविधान के रूप में, ठीक है ना, हम दे देना चाहते हैं। अब कौन पढ़ेगा इतना बड़ा संविधान, ठीक है ना, एक नॉर्मल व्यक्ति पढ़ सके, तो हमने प्रस्तावना डाल दिया। अब प्रस्तावना क्या बोलता है, देखो एक बार, हम भारत के लोग, मतलब हम भारत के लोग क्या बनाएंगे, भारत को बनाएंगे स्वतंत्र, बन चुका है। समाजवाद बनाएंगे, ये बन चुका है। धर्मनिरपेक्ष, सही बात है, धर्मनिरपेक्ष माने दोस्तों जहां पर क्या हो कि हर एक व्यक्ति हर एक धर्म का सम्मान कर सके, और राज्य कोई धर्म ना हो सके, राज्य किसी विशेष धर्म को पाले ना, ठीक है ना, इस तरह का। तो यहाँ में स्वतंत्रता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, और यहाँ पर ना लोकतंत्र की और गणराज्य, ठीक है ना, इनकी बात करी गई। दूसरा, और क्या देगा हमें, न्याय देगा। किस रूप में न्याय देगा संविधान, सामाजिक में, आर्थिक में और राजनीतिक में न्याय।
अच्छा, स्वतंत्रता की बात करी गई, जैसे किसकी स्वतंत्रता? विचारों की। भाई जो विचार में आते हैं कोई रोक सकता है क्या? उसे नहीं। तो कोई स्वतंत्रता होनी चाहिए विचार करने की भी। दूसरा, विचार कर लिया तो उसे हम क्या कर सकते हैं? अभिव्यक्ति भी कर सकते हैं, बता सकते हैं दूसरों को। दूसरा, हम कोई विचार पे विश्वास भी कर सकते हैं। अगर विश्वास विश्वास भ्रम का रूप ले रहा है तो भ्रम की स्वतंत्रता है हमारे पास, उसकी पूजा भी कर सकते हैं ना। तो ये हो गया। तो ये हर चीज विचार में, व्यक्त में, विश्वास में, धर्म के और पूजा में क्या स्वतंत्रता में देता है। समानता। दूसरा, समान किसमें? किसी भी स्थिति में हमें समान माना जाएगा, हमें अवसर की पूरी गारंटी दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि भेदभाव हो, बिल्कुल नहीं। दूसरा, सभी के बीच प्रोत्साहन मिलेगा। दूसरा यहाँ पर क्या है? भाईचारे की भावना दोस्तों पूरी मिलेगी। व्यक्ति गरिमा की बात की जाएगी, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की यहाँ बात की जाएगी, यानी भाईचारा। हम पूरे भारत में इतने बहुत सारे राज्य देखो, आप देखोगे 28 या 29 राज्य के आसपास हमारे पास है। और हम क्या करते हैं उस सब, हम फिर भी अपने आप को एक मानते हैं, भले आपने एक ये एक भारत का ये अलग पूरी क्षेत्र न देखा हो, इसमें नागा है, मिजोरम है, मणिपुर है, भले हमसे अलग दिखाई देते हैं, लेकिन दोस्तों वो भारत का हिस्सा है। ऐसे तमिलनाडु के लोग देखो, साउथ अफ्रीका के देखो, है ना, सो साउथ अफ्रीका के मतलब उसमें हमारे साउथ इंडिया के लोग देखो, है ना, सबसे अलग पहनावा, अलग संस्कृति, अलग देश, राजस्थान का पूरा विविधता है, लेकिन हम क्या करते हैं फिर भी हम भाईचारी भाईचारी भावना यहाँ पर रख के चलते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय अखंडता एकता को बनाए रखते हैं। दूसरा, संविधान ने दिया किसको है, मतलब किसके लिए लिखा है? तो दोस्तों यहाँ लिख रखा है, ये 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया संविधान हमारा। तो संविधान में क्या करा? संविधान को हमने खुद को क्या कर दिया? अपनाते हुए लागू करते हैं, और खुद को ये संविधान देते हैं, यानी अपने आप को क्या करा? हमने संविधान को अपने आप को क्या कर दिया? दे दिया, ठीक है ना, समर्पित कर दिया। दूसरा दोस्तों बात करते हैं कि जो संविधान चीज, जो संविधान हमारा बना है, तो लोग के है ना, तो संविधान ऐसे ही बन गया, संविधान के अंदर हर कंट्री की कुछ ना कुछ खास बातें, अच्छी अच्छी बातें हमने क्या कर रखी है, इसमें हमने डाल रखी है। ऐसे नहीं कि संविधान किसी एक विचार के देन है, बल्कि संविधान के अंदर के हर कंट्री की कुछ ना कुछ देन है इसके अंदर, ये भी, ठीक है ना। तो इसलिए अब क्या है, हमारे पूरे वर्ल्ड में सबसे खास संविधान भारत का, खास संविधान भारत का माना जाता है। जैसे कि हमने क्या लिया, ब्रिटेन से हमने पूरा, जैसे कि चुनाव कैसे होंगे वो लिया, जैसे कि लोकसभा चुनाव होते हैं ना, जैसे कि फर्स्ट पार्ट था पोस्ट सिस्टम, जो सबसे आगे वही था। किसी के पास 100% सीटें आ रही है, 51 किसी के पास आ गई, 49 किसी के पास आ गई, ठीक है ना, तो ये जीत गया वरना। तो सिंपल से पद्धति ली है हमने लोकसभा के लिए, वो हमने यही से ली है। हमने क्या चुनी है, वो हमने पार्लियामेंट चुनी है, जो पीएम क्या होता है, मैन होता है, वो भी कहाँ से लिया है? यहाँ से लिया है। यहाँ पर रूल सबसे बड़ा है, कानून सबसे बड़ा है हमारे देश में, ठीक है ना, कहाँ से लिया है? ये भी व्यवस्था ली है यहाँ से, ब्रिटेन से लिए। कानून कैसे बनेगा, कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है, ठीक है ना। तो ऐसी हमारी कुछ और बातें हैं, जैसे एग्जाम्पल, जैसे जो मेन चीज ये वाली है कि यहाँ पर दो चैम्बर है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा काम करेगी संसद में, कहाँ से लिया है? यहाँ से लिया है। कैबिनेट मंत्री, पीएम क्या करता है, देश चलाने के लिए कुछ मंत्री चुनता है अपने लिए, ठीक है ना। सिस्टम भी कहाँ से लिया है? ये भी यहाँ से लिया है। दूसरा, अमेरिका से क्या लिया है? अमेरिका से हमने पूरी न्यायपालिका ली है, ठीक है ना, और साथ में उसके मौलिक अधिकार भी लिए हैं। जैसे आज हमारे देश में मौलिक अधिकार है व्यक्ति के लिए, यहाँ वो भी यहीं से लिए हैं, ठीक है ना। हमारी न्यायपालिका इसकी क्या कर, जुडिस है ना, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, अगर न्यायपालिका कुछ बात कह दी हो, है ना, लेकिन बहुत गलती निकली हो, वापसी कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, ये भी कहाँ से लिया अधिकार? यहीं से लिया है। न्यायपालिका फ्रीडम है, इस पे कोई भी बॉडी काम नहीं करेगी, है ना, मतलब गवर्नमेंट पे हावी नहीं हो सकती। तो ये भी सिस्टम कहाँ से लिया है? यहाँ से लिया है। हमारे देश में जो लिखित संविधान है, कहाँ से लिया है? सिस्टम यहाँ से लिया है। हमारे संविधान की प्रस्तावना होनी चाहिए अच्छे से, वो कहाँ से लिए दोस्तों? वो भी यहाँ से लिया, अमेरिका से लिए। उपराष्ट्रपति चुनाव हो गए, कहाँ से लिए? अमेरिका से लिए। कैसे चुनाव होंगे, उपराष्ट्रपति चुनाव कैसे होंगे, ठीक है ना। और दूसरा, कि प्रेसिडेंट पर महाभियोग कैसे लगाया जाएगा, कहाँ से? अमेरिका से लिया है। ठीक वैसे दोस्तों, आयरलैंड, तो हमने वहां से क्या लिया? भाई राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने कहाँ से लिए? आयरलैंड से लिए। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि कहाँ से लिए? यहाँ से लिए। राज्यसभा में सदस्य की नियुक्ति कैसे होगी, नियुक्ति, ठीक है ना, मेंबर ऑफ, मतलब नॉमिनेशन कैसे होगा, कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। कनाडा से, कि दोस्तों हमने कनाडा से क्या करा है, हमने अपने संघ को करा है मजबूत, यानी केंद्र को दिया है बहुत सारी पावर दिया है केंद्र सरकार को राज्य के मुकाबले। ये कहाँ से, ये सिस्टम कहाँ से लिया हमने? कनाडा से लिया है, ठीक है ना। राज्यपालों की नियुक्ति, जो राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यपालों की नियुक्ति करता है अन्य राज्यों के लिए, कहाँ से लिया है? यहाँ से लिया है, ठीक है ना। और चीज देखिए, देख लेते हैं, सोवियत संघ, यहाँ जो आपका रूस है, मेन चीज कहाँ से लिए दोस्तों? मौलिक कर्तव्य यहाँ से लिए हैं। प्रस्तावना, जिसने प्रस्तावना न्याय का विचार, हम जो बात करें न्याय देंगे सब में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कहाँ से लिया है? मदर रूस या सोवियत संघ से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया दोस्तों? समवर्ती सूची, सह सूची, ठीक है ना। ये कहाँ से लिया हमने? ठीक है, और कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया, ठीक है ना। सेंट्रल कैसे कार्य करेगी व्यापार में, राज्य कैसे, राज्य क्या पक्ष रहेगा व्यापार में, ठीक है ना।
उस समय जो चीजें हुई वो कहाँ से ली हमने, ऑस्ट्रेलिया से ली। दूसरा, कभी कभी क्या होता है लोकसभा में बिल पास हो जाता है, राज्यसभा में बिल पास नहीं हो पाता, बड़ी अड़चन होती है ना। तो लोकसभा और राज्यसभा के राष्ट्रपति क्या करता है, दोनों को बुलाते हैं, एक साथ बुलाता है, लोकसभा के मेंबर को और राज्यसभा के मेंबर को, वही संयुक्त बैठक करवा देता है। तो ये सिस्टम भी कहाँ से लिया हमने, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है ना। और कभी कभी ज्वाइंट एक्सिस्टिंग पार्लियामेंट होता है कि भाई एक साथ बैठ के कोई राष्ट्रपति कुछ कहना चाह रहा है, तब भी ज्वाइंट सत्र सत्र होता है लोकसभा राज्यसभा के साथ, वो भी कहाँ से लिया है हमने, राष्ट्रपति संघ से लिया है। जर्मनी से क्या लिया है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन करना। जब हमारा राष्ट्र इमरजेंसी लगेगी तो हम क्या करते हैं, कुछ फंडामेंटल जो हमारे राइट्स होते हैं फंडामेंटल, हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के सस्पेंशन में डाल देते हैं, ठीक है ना। तो यदि कहाँ से लिया है, जर्मनी से लिया है। साउथ अफ्रीका से क्या लिया हमने, संशोधन की प्रक्रिया, कि हम क्या कर सकते, संशोधन भी कर सकते हैं संविधान के अंदर, जैसे कि हमने अभी यहाँ पर करा। जैसे कहाँ से कुछ प्रक्रिया संशोधन कहाँ से लिए, ये लिया हमने साउथ अफ्रीका से। तो आज के इतना, तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आगे हम फिर क्लास लगाएंगे, उसमें देखते हैं क्या पढ़ेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप पहली क्लास देखो, इसे देखो, अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है ना। तो ये पेपर में आपके काम आएंगे। धन्यवाद।